लेते हैं कि इमेज को ना कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है, केरास से। देन विल गो टू देयर ऑल्सो। भी एक इमेज यहाँ पे अपलोड कर लो, ठीक है। इमेज अपलोड कर लोगे तो उसको रीड करके दिखाऊँ कैसे रीड करते हैं। तो कोई भी एक इमेज यहाँ पे क्लिक करके अब यहाँ पे डाल लो, कोई भी इमेज जो भी आपके पास लैपटॉप में इमेज पड़ा हो, वो कर लो, ठीक है। अब ये मत कोई कहना इमेज ही नहीं है, तो इमेज नहीं, इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है। तो अपलोड एनी इमेज हियर, एनी इमेज जो भी आपके पास हो, जस्ट अपलोड हियर। ओके, सो लेट्स रन इट। देखो मैं एक इमेज रीड करता हूँ। दैट इमेज इज ऑलरेडी ऑन माई ड्राइव बेसिकली, सो आई एम रीडिंग दिस। देखो इमेज जो भी होगा आपका यहाँ पे अपलोड करो। अच्छा, लेट मी अपलोड वन इमेज ना, मैं आपको इमेज अपलोड हियर दिखाता हूँ। जस्ट अ मिनट। देखो यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आ जाएगा अपलोड। सो मैं एक अपलोड करके तुम्हें इमेज दिखाता हूँ। जस्ट देखो ये इमेज आ गया, ये a.jpg। आप कोई सा भी एक इमेज अपलोड कर लीजिए और मैं इसको रीड करके तुम्हें दिखाता हूँ। सी केयरफुली। देखो ये मैं केरास से, फ्रॉम केरास डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट इमेज इम्पोर्ट लोड इमेज, मैं केरास एपीआई से लोड इमेज को कॉल करता हूँ और इस एपीआई से इस इमेज को कॉल करता हूँ। सी आई एम राइटिंग हियर एनी नेम यू कैन गिव, लाइक आई एम गिविंग एक्स, कुछ भी, IIMG कुछ भी नाम डाल दो, इज इक्वल टू लोड इमेज एंड गिव द path. Suppose this path is a.jpg, so go here and copy the path and give any image, that's not a big deal. Anyway, go here and give the path name and run it. So if you see here we have the image, so definitely हमारा इमेज जहाँ भी होगा वहाँ से हम इसे रीड कर सकते हैं। सी दिस इमेज, ठीक है। ऑल ऑफ यू आर एबल टू डू दिस, है ना? सब लोग कर पा रहे हैं इसको? हाँ, क्या स्मृति बोलो, क्या कर रही हो स्मृति? नहीं, हाँ तो कर लो ना। दिक्कत आ रही तो बताओ, नहीं तो कर लो। विदुषी करो। ठीक। इतना सभी लोग कर लीजिए, साथ ही साथ करेंगे ना तो ये वाला चीज़ क्लियर हो जाएगा कि इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी शुरू से लास्ट तक, जब तक 4 5 6 7 क्लास जो भी चलेगा। तो इसलिए प्लीज़ एक बार आप लोग इसको रीड कर लीजिए। रीड हो गया सभी का?
ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोगों का हो गया ना? ठीक है, देखो, see if you want to convert that, like so if you want to check the image format, mode and size, just type image dot format, image dot mode, image dot size. It will return everything. See here, like you can see this. See, jpg format, okay. RGB means is colored image, and shape of the image is 478 and 337. That is really important for us. ये बहुत important होगा हमारे लिए. In coming lecture we will see this, okay. So we will go into detail. Don't run this one. If you run it, it will open other browsers. Don't try it here. Okay, let's see how can we convert our image into numbers. Because anyway, if you want to train our machine for images or for video, your image has to in the integer format, data format, be it float or anything. So you have to convert this, otherwise you are not able to build the model, no. क्योंकि कुछ भी थोड़े ना इमेज से थोड़ा ट्रेन करेंगे. वी हैव टू नीड अ नंबर, ओके. सो वी हैव टू कन्वर्ट आवर इमेज इनटू नंबर. जस्ट अ मिनट गाइस. ठीक है. So we converted our image into number. So see this, if I run it, just see, let me run it and see this. देखो हमने अपने पूरे इमेज को इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया. अगर इफ यू वांट टू चेक द शेप हियर, जस्ट राइट द शेप ऑफ द डेटा. So right here, you already see this shape, and see it's saying 337, 478 and 3. So 3 means this is RGB channel. We have 3 channel in this data. We will see this in detail जब थोड़ा सा और बात करेंगे. तो channel is very important here. Even these shapes are also important. Due to this only we needed CNN. So I am coming to that also. Okay, see, let me do one thing. Just see this. Let me do one thing. See carefully. Suppose I write here type. Just see, let me, I think it will work. Or let me run it. It work. ठीक है. अब see this, मैंने इसको फ्लैटन कर दिया पूरा डेटा को. और see carefully what happen here. इसकी वजह से see this is a data, okay. This is data and this is in flattened format. See, this is the data. Let's check the shape of this data. See this, same, that is the same image only. See what happened. This is, see, this is the number of feature. क्योंकि एक्चुअली एक डेटा है ना, इस डेटा के अंदर कितने डेटा है, 483258. दिस इज द नंबर. एक्चुअली if you multiplied all the three, all these three 37 multiply 478 multiply 3, you will get this number, okay. So we are actually, this is the image, okay. So सोचो एक कैट का इमेज जिसमें इतने फीचर हैं. अब मान लो आपको कैट और डॉग, दिस इज वेरी सिंपल टास्क, वांट टू क्लासीफाई. तो डॉग के भी 1,00,000 इमेज होंगे. चलो 1,00,000 नहीं, 50,000 होंगे, या चलो 10,000 होंगे. 10,000 इमेज डॉग के होंगे, 10,000 कैट के होंगे. सोचो 20,000 इमेज हो गए, 20,000 इमेज और इतना का फीचर हो गया. सोचो कितना बड़ा फीचर हो जाएगा. हाउ कैन वी ट्रेन दोज मॉडल? इट्स वेरी डिफिकल्ट नॉट टू ट्रेन दोज मॉडल. दैट्स व्हाई यू गो फॉर CNN. Because if you use only neural network, we need lots of neurons and lots of layer, and how can we train such model? That is really difficult. That's why CNN will help us to scratch the information from the image, and then we will use the neural network जो हमने पढ़ा है अभी तक. ठीक है, तो CNN will help us to do these things, and coming class we will ज़्यादा इसमें केयर करेंगे. बट एनीवे, यू आई थिंक जस्ट आई वांट टू गिव यू द कि इसका फ्लेवर क्या एक्चुअली, व्हाट इज, व्हाई वी आर डूइंग सच थिंग, व्हाई वी आर यूजिंग CNN ओनली, व्हाई वी आर गोइंग फॉर CNN. सो लेट मी
कमेंट हियर, ओके, क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, बट वी विल डू दिस ऑल्सो एनीवे. सो जस्ट अ मिनट गाइस. So basically if you convert again the image here, क्योंकि हमने उसको फ्लैटन कर दिया था तो मैं वापस से कन्वर्ट कर देता हूँ. सो दिस इज़ आवर इमेज. सो we have to do this. We have image and we have to convert our image into the array format. When we need, we'll do this also. So you know हमारे पास ये आ गया keras to library image to array, array to image. Even we have array to image also. Suppose अभी हमने जैसे array में convert कर दिया. Now this is array. हमने इसको array में convert कर दिया. I want to make it in this array to image. So I can call this one. See, let me put into maybe f1 and I'm calling this API, and let's to write this particular image array जो हमारा डेटा है, और मैं इसको फिर से वापस इमेज में कन्वर्ट करता हूँ. सी दिस. टाइम ले रहा है ऐसा क्यों? ओके, टेकिंग मोर देन यूजुअल टाइम. एनीवे सी दिस इमेज आ गया. जस्ट आई डोंट नो व्हाई इट्स टेकिंग मोर टाइम. ओके ओके, सो ये क्रैश हो रहा है. See, so we got this image. Here is the image. Getting my point? So this is image. We have this girl basically. So I believe all of you understand कि अब तक हमने क्या किया. We will take any image. We will read the image. देखो, we will do this. अगर टाइम मिला तो I will do this project. देखो ये क्या है, एक कंपनी का डेटा है, and you will find this data on Kaggle also. सो दिस शीट लाइक अच्छा डेटा है इसमें, बहुत सारा इसमें ना स्क्रैचेज है, ब्रेक है, सब कुछ का पड़ा हुआ है. एंड वी कैन ट्रेन दैट मॉडल एज वेल, और आफ्टर द क्लास यू कैन डू योर सेल्फ. दिस नॉट अ बिग डील. ठीक है, आफ्टर द CNN बेसिकली. So anyway, this is very simple. Yeah, this is simple. So let's go. Here we do this correct. हाउ कैन लोड इमेज, एंड अभी तक हमने देखा लोड इमेज कैसे कर सकते हैं. सेव इमेज, अच्छा सेव तो देखो सेव कर दो तो सेव इमेज हो जाएगा. लोड इमेज हमने देख लिया. इमेज टू एरे भी देख लिया. वी आर एबल टू सी दिस. एरे टू इमेज भी देख लिया. हम सेव भी कर सकते हैं, सेव इमेज डॉट जेपीजी, तो इट विल सेव जिस भी पोजिशन पे होगा. नो नाउ ओके विथ दैट. नाउ हम एक बार आप CNN पढ़ सकते हैं. हमने इमेज को थोड़ा, अभी देखो मैनिपुलेशन बाकी है. विल सी द मैनिपुलेशन जब हम CNN करेंगे. नाउ वी कैन स्टार्ट द CNN कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. देखो यार प्रॉब्लम क्या है. सपोज यू हैव अ इमेज, आपने इस इमेज को रीड किया. मान लीजिए आपके पास 10 के इमेज जो है वो कैट के हैं और 10 की इमेज जो है वो डॉग के हैं. एंड यू हैव टू बिल्ड अ मॉडल. दैट मॉडल विल आइडेंटिफाई टू सी वेदर इट्स डॉग और कैट. ओके, ये आपको आइडेंटिफाई करना है. जस्ट अ मिनट. या सो यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट्स कैट और डॉग, है ना. आपको आइडेंटिफाई करना है डॉग है कैट है. 10 के डेटा कैट का है, 10 के डेटा डॉग का है. सी इफ यू रीड कैट को आप देखो तो मान लो एक इमेज को अगर आपने रीड किया तो दैट इमेज में भी लाइक इस इमेज को राइट किया, मे बी दिस इज 300x300x3. सो हाइट एंड विड्थ एंड चैनल RGB. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें दैट इज बिकम 27, दैट इज 0000. सो 2,70,000 के आसपास ये डेटा हो गया आपका एक कैट के लिए. अब सोचो अगर डेटा सेट ऐसे होता टैबुलर फॉर्मेट में तो इसमें 2,70,000 तो ऐसे कॉलम्स होंगे, है ना, ऐसे करके कॉलम्स होंगे. और पहला जो होगा यहाँ पे टारगेट में यहाँ पे कैट लिखा होगा और ये डेटा पूरा जो है तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा ऐसे.
ऐसे कितने रो होंगे कैट के? 10,000 ऐसे रो होंगे, टोटल 10,000। ऐसे 10,000 क्या होंगे? कॉलम्स होंगे। थिंक कितना बड़ा डेटा सेट हो गया। 10,000 मतलब 10,000 मतलब ये मल्टीप्लाई 27, ठीक है, ये हो गया। अब सोचो इसको जरा मल्टीप्लाई करो, टोटल डेटा कितना हुआ। सो इफ यू सी 27 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 4 4 8, this number of data, and you want to train this data, we need a little more complex, maybe it's little more complex neural network. सोचो अब इसको ट्रेन करना टफ होगा, बिकॉज वी नीड लॉट्स ऑफ पैरामीटर, लॉट्स ऑफ वेट्स। सो वी हाउ कैन वी अवॉइड दोज थिंग्स? इसके लिए वी नीड अ डिफरेंट अप्रोच। ओके, वी नीड अ डिफरेंट अप्रोच। सो सी, मैं अभी आप फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। सॉरी, फ्रेमवर्क मतलब अभी बस ढांचा बता रहा हूँ। वी विल गो इनसाइड दैट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, वी विल डू वन थिंग. First, like we have an image, maybe that image shape is 10k for 10k for cat, then 30 image 30 cross 30 cross 300 cross 300 cross 3. This is image size at 10k for one, so make it 20k. 20k मतलब पूरा data हो गया. So this is basically 20k. So this is our shape of the image, Now what we are going to do, we will pass this image through a CNN model. I will go to that model. So we will pass through this CNN model. When we pass through the CNN model, we will do something. So we can change this shape. Maybe we can make it like 30 cross 30 cross 5. We will see this. Maybe we can make like this. Otherwise anything, we are able to see this. हम देखेंगे क्या क्या हम बना सकते हैं. So we can change this image shape to this image shape. So now data, the number of data is still same. That is not going to change anyway. So that is same, but we change the shape. Due to change in shape, the whole number of data here, and if we compare with here, you will find is very less. If you find, you can find here, ये इससे तो कम होगा. So then we will, after the CNN, पहले इसको कम करेंगे and then we will use the neural network जो हमने अभी तक पढ़ा था, और फिर we classify the data. Okay, so this is the process. If you see, just a minute. So anytime we have a image problem, first we pass through data through CNN model, and then we do the flatten करने से, अभी देखा था आपने क्या हो गया था, flatten करने से हमारा डेटा जो हुआ था वो रो में बदल गया था, और उसके बाद हम लगाएंगे न्यूरल नेटवर्क, क्योंकि flatten करते ही क्या हो जाएगा, वो डेटा ऐसे बन जाएगा tabular format में, and we can apply the artificial neural network, you can say fully connected neural network जो हमने अभी तक पढ़ा था, that is fully connected neural network. So we will pass our data through image through CNN, output of CNN will do the flatten, and then we are go through the FCNN, fully connected neural network, and will do classification here. Got it? किसी को कुछ डाउट है तो बताइए एक बार. If anyone have any doubt, just let me know. देखो, what I am saying, as we have data shape become very high here in like if you're talking about the images problem, so what we are going to do, we first pass our images to the CNN model. After the CNN model, we'll pass through the flatten, will pass through the flatten, और flatten के बाद will pass through data through fully connected neural network. Okay, so fully you already aware with this one, हमने ये पढ़ा था. अभी मैंने आपको दिखाया flatten करने से डेटा टैबलर में हो जाएगा, and CNN will work. CNN तो अभी हमें आता ही नहीं है, तो अभी हम लोग देखेंगे CNN ना, आप लोग को अभी तो CNN पता ही नहीं है. So we'll see CNN in more detail. So let's talk about the CNN. What is CNN and all? Okay, स्मृति. So data flow ऐसे होगा, we'll pass through data through CNN, then go through flatten, and then we'll go to the fully connected network to build a classifier model.
ठीक है स्मृति? हाँ, इसमें कुछ समझने लायक नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द प्रोसेस कैसे होगा, क्योंकि हमें देखो ऑलरेडी तुम्हें ये पता है, फुल्ली तो ये पता ही तुम्हें, ये पता ही है तुम्हें, ये पता है फ्लाइट कर देगा, ये तुम्हें पता ही नहीं है, तो इसको पहले डिस्कस करते हैं कि ये क्या है CNN, ठीक है? सो लेट्स टॉक इन डिटेल। सीरीज एक एक करके हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए। हम क्या करते हैं पहले ध्यान से देखिए, हम पहले करते हैं कन्वोल्यूशन। क्या करेंगे? कन्वोल्यूशन। सो पहले देखो CNN का मतलब क्या होता है? कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज कन्वोल्यूशन। तो कन्वोल्यूशन का मतलब तो सिंपल सिंपल, अगर तुम इसी से अगर कोई बीटेक किया उसे पता होगा है ना, एक्स कन्वोल्यूशन, दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन करते हैं, दैट इज बेसिकली माइनस इंफिनिटी मास्टर एक्स टी एच टी माइनस टाउ डी टाउ लाइक दिस थिंग्स. This is a very simple convolution, but here concept you can think like this, but it's not same. Anyway, actually it's a not a continuous हम यहाँ पे मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो this is basically a डिस्क्रीट कन्वोल्यूशन. डिस्क्रीट में ऑलमोस्ट सेम होता है वैसे ही, बट हियर नेम कुछ और होंगे, साइज अलग होगा, वहाँ पे साइज सेम होता है, बट हियर साइज विल बी डिफरेंट. देखो जैसे हमारे पास एक इमेज है, सपोज दिस इज इमेज, मे बी दिस इमेज साइज इज 300 क्रॉस 300 क्रॉस 3 मतलब 3 चैनल, दिस इज 3 चैनल हियर, मे बी लाइक दिस. So maybe this is R, this is G, and this is B. So this is RGB channel. So what we try to do, we will do convolution. Convolution means we will use the matrix here. We will use the matrix here. Maybe any size. We will see the size also, and we will sorry, we will pass this matrix to on this image. ये मैट्रिक्स को हम इसके ऊपर रखेंगे, ऐसे ऊपर रख देंगे, ठीक है, एंड वी विल डू द लाइक राइट शिफ्ट, आगे बढ़े से यहाँ पे डू विल डू द वन कैलकुलेशन एंड पुट हियर, देन वी मूव लाइक दिस, आगे बढ़ाएंगे, फिर डू द कैलकुलेशन पुट हियर, देन यहाँ आएंगे, डू द कैलकुलेशन पुट हियर, देन आगे बढ़ेंगे पुट हियर. सो बेसिकली व्हाट इज, इफ यू आर एबल टू सी इट जस्ट लाइक अ न्यूरॉन्स ना, जैसे न्यूरॉन्स होते हैं, सेम ये न्यूरॉन्स हो जाएंगे. ओके, डोंट वरी, मे बी यू आर नॉट एबल टू क्लियर, जस्ट मे बी यू आर नॉट गेटिंग, जस्ट अ मिनट, आप थोड़ी देर वेट करें, अभी आपको समझ में आएगा. 1 मिनट, मैं अभी कुछ यहाँ बनाता हूँ ना, अगर थोड़ा सा पिक्चर इसको समझने में सकता थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, बट इट विल क्लियर, डोंट वरी. सी दिस, मे बी यू हैव अ शेप लाइक दिस इज इमेज, जस्ट सी, maybe एक image है, I'm just coming to the image also, see, and maybe the pixels are here A B C D E F G H I J K L M N O P. Okay, and I'm tracking one kernel here, maybe that kernel size is like 2 cross 2, this is kernel here. So I am going to do convolution between my image through this kernel. Okay, so I'm going to do convolution only, and this convolution is maybe let's take a data like p हो गया ना, x y z r कुछ भी जो इसमें नहीं है. So this is a kernel side, this image. Actually no, this weights are random. Okay, we will learn these weights. Actually kernel का weights भी हम learn करते हैं, ठीक है, हम इसको learn करेंगे ना, actually तभी तो CNN में learning होगी, because if we are able to give the kernel data, अगर हम ये सही बता पाए तो हमें पूरा कन्वोल्यूशन नेटवर्क ट्रेन करने की जरूरत ही नहीं है, CNN ट्रेन करने हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. दैट्स वाई विल गिव एनी वेट्स एंड विल ट्रेन आवर विथ इमेजेस, तो इसको भी अपडेट करेंगे, ठीक है. डोंट वरी, आई विल गिव यू वन विजुअलाइजेशन, डोंट वरी, तो आपको और क्लियर होगा, बट अभी तो हम यहीं पे करते हैं. सी, इफ आई ट्राई टू डू वन थिंग, इफ आई जस्ट let me do thing.
कॉपी नहीं कर सकते क्या इसको? सी सपोज मैं इसको लेके आता हूँ और यहाँ रखता देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ रख दिया मैं ना, यहाँ पर एक बना भी देता हूँ ऐसे ही। क्या था, एक्स वाई जेड और आर। अब मैंने क्या किया, इसको उठा के यहाँ रख दिया। रखने के बाद मैं यहाँ पे ध्यान से देखो मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ। सो क्या होगा, a इंटू एक्स हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस ए बी सी डी ई है ना, e इंटू जेड प्लस f इंटू आर। दिस इज आवर फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ अगेन आई एम टेकिंग दिस, आई डोंट नो वेदर आई एम एबल टू कैच दिस और नॉट नाउ। हो सारा डेटा ही मूव हो जाएगा, सो आई एम नॉट एबल टू डू दिस। जनरली हम 3x3 का देते हैं, बट टोटली वी कैन डिसाइड ना। डिकम्पोज मतलब करेक्ट। एक्चुअली मैं बता भी रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो इमेज का शेप है, उस शेप से जितने पिक्सल जनरेट होंगे वो उतना हमें न्यूरल नेटवर्क उतना बड़ा बना पाना बहुत टफ है। फिर भी जो मैं बताया था वो आसान था, लेकिन रियल केस में जब इमेज सॉल्व करेंगे तो लैक्स ऑफ लैक्स इमेज चाहिए होंगी, उसको ट्रेन करना बहुत टफ है। वो तो छोड़ो, टफ तो है अलग, तो मैं बताऊँ अगर रियलिटी में बताऊँ ना, देखो मैं तो बता रहा हूँ, ध्यान समझो ये ना, जो मैं बता रहा हूँ वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सी ये सब तो भूल जाओ, जो मैं न्यूरॉन से, तो एक थ्योरेटिकल आंसर है जो मतलब कोई भी तुम दे सकते हो, लेकिन अगर डिटेल में जाओ ना, इसका पेपर भी है, मैंने पेपर देखो। अगर तुम इमेज को ना, जान लो इमेज है, ये कैट का इमेज है, ठीक है, इस कैट की इमेज को तुम कन्वर्ट कर दो पिक्सल में, तो मान लो आया 3x100 3x3, कभी करके देख लेना एक बार, ऐसे देखोगे तो अच्छा लगेगा। मतलब अगर कर तुम लोग ऐसे करोगे नहीं, लेकिन जो करेगा उसको समझ में आएगा अच्छे से। अगर इसको तुम, इस इमेज को तुम एक बार फ्लैटन कर दिए, तो फ्लैटन करोगे तो ऐसे बन जाएगा 300 मतलब 2700, ठीक है। ये एक इमेज होगा, मान लो इसे 100 इमेज थे तुम्हारे पास, तो 100 और 27 तो ये कॉलम हो गया और 100 इमेज हो गई। अब डॉग का भी ले लो, डॉग का भी ऐसे 100 इमेज आ जाएंगे, ये रेड वाला डॉग हो गया, और इसके भी 27 हो जाएंगे। कैट को 0 दे दो टारगेट में, और डॉग को 1 दे दो, ये टारगेट हो गया। और इसको प्लॉट करो, अगर इसको प्लॉट करोगे ना तो पता है कैसा दिखेगा। मान लो कैट को तुम येलो प्लॉट करो, कैट जो है तुम्हारा डेटा जो है वो येलो वाला है, ये सब कैट है। और डॉग को प्लॉट करो, मान लो ब्लैक डॉग है, ब्लैक नहीं ग्रीन डॉग है। अब सी ये ऐसे होगा। अब बताओ कौन सा मॉडल न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर पाएगा इसको? समझ में आ रहा है? अब फुल्ली बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है ना, इसको ट्रेनिंग करना बहुत टफ है, इतना आसान नहीं है। न्यूरल नेटवर्क से तो एक तो डेटा का सवाल है, वो तो चलो अलग सवाल है, फिर भी इस तरह की भी प्रॉब्लम आ सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ जरूरी है आएगी, बट आ सकती है, ऐसे भी आएंगी ही आएंगी। मतलब ये नहीं कि मैं कहूँगा 100% आएगी, बट यू विल गेट सच प्रॉब्लम। अभी आसान ही नहीं है। तो इमेज से हम क्या करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन जब स्क्रैच करेंगे तो हो सकता है उसके बाद जब उसको प्लॉट करें ना इमेज को वो करके, तो हो सकता है ये कैट हो, ये कैट हो, तो डॉग हो सकता है। अगर ये ब्लैक है, अगर इस कलर ब्लैक है डॉग का, तो मे भी ऐसे कुछ मिल जाए। तो नाउ वी कैन क्लासीफाई इजिली, थोड़ा ओवरलैप है बट स्टिल, सो वी कैन गेट 98% एक्यूरेसी, ठीक है। बट यहाँ तो बहुत टफ हो जाएगा, तो ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, और बिल्कुल आएंगी। अगर आप रियलिटी में डिटेल में देना तो आप कभी करके देख लेना आप लोग, मैं दिखा भी दूंगा करके, ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती है।
बहुत आती है, थोड़ी बहुत ना नहीं आती। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं अभी एक इमेज ट्रेन कर रहा था, जस्ट मिनट रुक जाओ दिखाई। ये मेरे दूसरे ईमेल से लॉगिन है कोलैब, तो वो वाली फाइल खुल नहीं पाएगी, मैं दिखा दूंगा। उसमें अगर देखोगे ना तो पूरा का पूरा इमेज और उसके ऊपर ये इमेज। अब ट्रेन करो, क्या ट्रेन करोगे? अगर डायरेक्टली प्लॉट करो तो फिर मैंने उस पर पहले रेस्टनेट लगा करके इन्फॉर्म ट्रांसफर लर्निंग से, मतलब वेटेड वेट अप्लाई करके पहले मैं फीचर स्क्रैच किया, फिर वापस से न्यूरल लगाया और फिर न्यूरल नेटवर्क लगाया। मतलब पहले इन्फॉर्मेशन स्क्रैच कर लिया यहाँ से, फिर उसके बाद मैंने इस पर लगाया CNN और फिर लगाया फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क और फिर उसको क्लासीफाई किया। तो ये भी कर सकते हैं, ऐसे भी करते हैं। एक्चुअली ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है, जैसे आप करते जाते हो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि किस तरह के प्रॉब्लम्स में क्या क्या हम कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। सो लेट्स टेक अगेन, हम क्या बात कर रहे थे? हम कह रहे थे मान लो यहाँ पे ठीक है। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये आपकी मैट्रिक्स है, में भी 2x2 की। देखिए इस मैट्रिक्स को अगर आप यहाँ पे रख दीजिए तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और वी विल गेट अ वन इंफॉर्मेशन हियर। सो मे बी लेट्स टेक दैट इंफॉर्मेशन इज दिस वन। यहाँ पे ऐसे किए, सॉरी ध्यान से देखना। अब मैं अगली बार क्या करता हूँ, इस पूरे को यहाँ शिफ्ट करता हूँ। मान लो पूरे को शिफ्ट किया, और कर सकते हैं उसको भी, तो पूरा शिफ्ट किया तो यहाँ आ जाएगा। ये ना एक गलती हो गई, ये वाला ना गलती हो गया, ये जो होगा वो यहाँ से होगा, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट किया, जब अब यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो फिर इससे मल्टीप्लाई होके एक यहाँ आएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होके एक यहाँ आएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होके एक यहाँ आ जाएगा, और फिर इससे मल्टीप्लाई होके एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने इसको इस वाले को यहाँ से यहाँ लेके आया, तो फिर एक यहाँ ऐसे आएगा, फिर से मैंने गलती कर दी, यहाँ से रहेगा। फिर एक चाहिए हमें, तो येलो ले लेते हैं, ये यहाँ से आएगा ऐसे, हाँ हाँ बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दूसरे फॉर्मेट में आ सकती है, वो हम अभी काउंट करेंगे कितने में आएगी, ठीक है, फिक्स करेंगे अभी, ठीक है। अपने मन से नहीं आएगी, वी विल डिसाइड कि हमें कितना चाहिए, तो हम कितने कर्नल साइज ले, ठीक है। हाँ वी विल डिसाइड कि हमको कितना चाहिए। सो बेसिकली इफ यू सी दिस, यू कैन सी this is the neuron 1, this is neuron 2, this is neuron 3, this is neuron 4, and this is the first layer. So if you see here what happened, we are these are the neurons only, and these are the weights, like यहाँ पे 4 weights 4 weights 4 weights 4 weights, but those weights are same. That's why you can see this like 3 4 5 8 na, so 3 4 5 8 here also same, here also same, here also same, here also same. This is an important point. अगर तुम सोचो सेम यही चीज होता, इसमें कितने डेटा है देखो एक बार, 16 डेटा है, हियर दिस टोटल 16 ना, 4 into 4 16 फीचर है, 16 डेटा है यहाँ पे, और वी आर टेकिंग 4 न्यूरॉन हियर। इफ यू गो फॉर फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, चारों 16 से कनेक्टेड होंगे,
तो 16 चौके 32 तो ये हो गया, और प्लस 4 सबके अलग वेट्स होंगे, 32 4 कितना हुआ 36 वेट्स हुआ, और यहां सिर्फ 4 वेट्स हुआ। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? देखो यहां पे 16, ये 16 है, 16 टोटल फीचर है, 16 डेटा है इसके अंदर, चार चर्चों 16 ही होंगे तो होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हुए धर्मेंद्र, 16 हुए ना। अब 16 फीचर है, मतलब F1 F2 F3 से लेकर के 16 तक हो गए। हमें 4 लिया था न्यूरॉन्स, तो 4 न्यूरॉन्स लोगे मैं भी A1 N1 N2 N3 N4, तो जो N1 होगा वो सबसे कनेक्टेड होगा, सबसे देखा था ना यार, अभी कुछ दिन पहले तक तो यही सब देख रहे थे ना, ऐसे सबसे कनेक्टेड होता था ना वो। तो 16 तो 16 वेट्स तो इसको चाहिए होगा, 16 वेट्स प्लस 16 ऐसे इसको चाहिए होगा, फिर 16 इसको वेट चाहिए होगा, फिर 16 इसको चाहिए होगा, 16 चौके 64 होगा ना, 32 नहीं यार ज्यादा वेट्स होंगे क्या मेरे पास, कितने वेट्स होंगे 60, हाँ तो 64 होंगे, चौके 24 4, हाँ 64 होंगे, 64 और प्लस 4 और होंगे ना, एक एक तो बैच टर्म चाहिए ना सबको, तो 64 प्लस 4 68 चाहिए ना धर्मेंद्र। ये क्लियर हो गया। अब यहां देखो ये कर्नल में तो हमने 4 ही वेट्स लेना है, W1 W2 W3 W4, और इसी 4 वेट्स को पहले यहां रखा, फिर यहां रखा, फिर यहां रखा, फिर यहां रखा, तो बेसिकली इसे मल्टीप्लाई होकर मिल लेते 4 ही वेट्स तो मूव हुआ ना यहाँ पे। तो जो 64 वेट्स की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे 68, वी आर डूइंग दिस ओनली विथ 4 वेट्स। डेफिनेटली इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यू आर यहाँ पे आप सारा कनेक्ट करें या कम कनेक्ट करें, डेफिनेटली यू कैन लूज सम इन्फॉर्मेशन, यू कैन से लाइक दैट, बट हम लर्निंग इतनी बार करेंगे तो डीपर बनाएंगे कि वो संभावनाएं नहीं रहेंगी। क्लियर? आइडिया लग रहा है क्या? और ऑप्शन क्या है, दूसरा सजेशन क्या है बताओ? तो वही तो वो तो वही तो चैलेंज था ना, जो वही तो मैंने बोला यहाँ पे चैलेंज है, इतने सारे वेट्स को, अभी तो सिंपल लग रहा है ना, तुम ऐसे सोचो ना कि 300 क्रॉस 300 कितने इमेज हो गए, अब उसको ट्रेन करना, कितने नीड्स होंगे वेट्स की यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लेयर होगा, यहाँ बहुत सारे लेयर होंगे, और यहाँ भी बहुत सारे, इसमें हम लोग 4 लिया तो इसमें भी हम हो सकता है और चैनल बनाएंगे, जैसे 3 चैनल यहाँ पे था तो यहाँ पे 4-5 चैनल बनाएंगे, डीपर रखेंगे इसको। ऐसा नहीं है कि इतना सिंपल होगा, विल मेक इट डीपर। देखो थोड़ा थोड़ा करके और समझ में आएंगी, चीज़ें क्लियर होंगी। पहली बार देख रहे हो थोड़ा सा हो सकता है ऐसा लग रहा हो, बट इतना मतलब इतना नहीं होगा, ये ट्रेन करेगा और बहुत अच्छा लर्निंग देगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये वेट्स को लर्न करेंगे और ये बहुत ज़्यादा इसके वो बनाएंगे हम लोग, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज़्यादा लेंगे इसमें। हो सकता है यहाँ पर हमने एक लिया है, 2 3 3 ले सकते थे तो 12 न्यूरॉन्स यूज जाता है ना। इसके 3 भी तो ले सकते थे ना, जैसे ऐसे बनाया, एक बनाया, इसका 3 ले लेते, 3 लेते तो 12 न्यूरॉन हो जाते है ना। तो डीपर भी बनाएंगे इसको धीरे धीरे करके, ठीक है। बट ये फंडामेंटल है, अगर ये समझ में आएगा तो आगे बढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो किसी को नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क, मैं सो इसको विजुलाइज कराऊंगा, थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा, मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली कवर कर लूँ चीज़ों को, फिर विल गो इनटू मोर डिटेल, चीज़ों को देखेंगे और अच्छे तरीके से। देखो एक्चुअली बताना कन्वोल्यूशन क्या होता है। कन्वोल्यूशन होता है 2 सिग्नल के बीच में कन्वोल्यूशन करना होता है, ठीक है। कन्वोल्यूशन जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 2 सिग्नल्स, ओके। So here we have already our image, है ना। But second thing is we are providing as a kernel. मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, करेक्ट। we will create this. This is image, this is data, but here we will create this. we will decide कि हमें कितना चाहिए, उसके हिसाब से उसको सेट करेंगे। अभी आ रहा हूँ फॉर्मूला पे।
ठीक है, लेट्स सी दिस। अभी ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखो कि 4 क्लास 4 का था, हमने 2 क्लास 2 का कर्नल यूज किया, हमें 2 क्लास 2 का मिला है, बस इतना ध्यान रखना। लेट मी डिलीट दिस और लेट्स, क्या एक ही वेट सबके लिए, क्या ले, एक ही वेट क्या करना? हम्म। करेक्ट, हम थोड़े नहीं ले रहे हैं, हम तो ट्रेन करेंगे उस वेट्स को। जो हमने ये वेट्स दिया पहली बार तो मान लो 3 4 5 8 दे, तुमने रेंडमली कुछ भी दे दिया। जब ट्रेनिंग हो जाएगी तो 3 4 5 8 थोड़े रहेगा, हो सकता है ये 2 हो जाए, 1 हो जाए, 0 हो जाए, 6 हो जाए। दैट विल डिपेंड्स ऑन ट्रेनिंग ना। अरे तुम जैसे तुम एक ही, ये कैसी बातें कर रही हो, फिर तो तुम पीछे वापस जाओ, पहली क्लास में जाओ। यहाँ पे फीचर है F1 और F2, और ये तुम्हारा टारगेट है, और ये तुम लिखते हो वाई पी इज इक्वल टू W0 प्लस W1 X1 F1 प्लस W2 F2। कितने वेट्स हैं? 3 वेट्स हैं, और यहाँ 1000 फीचर है। क्या तुम 1000 फीचर के लिए 1000 वेट लेते हो, सिर्फ 3 वेट लेते हो? हाँ, तो ऐसी ये कैसी बातें बोल रही हो? हम तो ऐसा बेस्ट फिट लाइन निकालने की कोशिश करते हैं ना, तभी तो 100% एक्यूरेट कभी नहीं हो पाता है मॉडल हमारा। ठीक है, see there is a formula that is output width and output height is equal to initial width मतलब जो शेप का साइज है, लाइक 300 into 400, so your width is this, height is this, is equal to माइनस का कर्नल साइज जो भी है प्लस 1, एंड दिस इज अगेन आउटपुट माइनस कर्नल साइज प्लस 1। तो सी हमारा कर्नल, हमारा डेटा क्या था वहाँ पे, 4x4 का था, सो 4 माइनस कर्नल साइज 2 का था, है ना, 2 का था ना हमारा कर्नल साइज, या 3 का था, 2 का था ना। सो इफ इट्स 2 प्लस 1 इज बिकम 3x3 ना। हमारा कितना था, 2x2 आ रहा था क्या? हाँ करेक्ट, हमारा 2, करेक्ट हमारा 2x2 आ रहा था। देखो हमने क्या किया था, मैं बताता हूँ एक चीज़, वहाँ पर हमने एक चीज़ छोड़ दिया था। देखो यहाँ पे सी, हमने जब 4x4 का था यहाँ पे, सो मैंने क्या किया था, मैंने बोला भी था कि देखो मैं एक चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ। मैंने क्या किया था यहाँ पे, जब 2x2 का पहला लिया था, दूसरा हमको ये लेना चाहिए था ऐसे, मैंने इसको छोड़ दिया था, डायरेक्टली यहाँ चला गया था। इसको बोलते हैं स्ट्राइड। हम एक का गैप कर रहे थे, ठीक है, वी आर जस्ट लीडिंग दिस वन, हम इसको छोड़ दे रहे थे। ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब करना चाहिए, वो अलग चीज़ जब करेंगे देखेंगे, बट हमें जो करना था वो ऐसे करना था। हमें वहाँ पर एक गलती हो गई मेरे से, आई हैव टू डू लाइक दिस, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर दिस वन, फिर दिस वन, फिर दिस वन, सॉरी दिस वन, फिर दिस वन। हाँ बताओ। नहीं नहीं समझे नहीं, देखो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इसको अवॉइड करेंगे। अभी जो फॉर्मूला बताया मैं उसको प्रूव कर रहा हूँ, बाकी उसको हम अवॉइड करेंगे। उसके लिए स्ट्राइड होता है, हम छोड़ते भी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तो छोड़ेंगे भी, वो उसमें कन्फ्यूजन मत करो। देखो ये चार्जर है, जो कर्नल मूव करता है पहली बार, जो पहली बार कर्नल हमारा जो मूव कर रहा है, जो अभी तक पड़ा है उसमें, क्योंकि मैंने वहां पर एक छोड़ दिया था, वो नहीं छोड़ना चाहिए। जब अभी तक जो पड़ा है उसकी बात कर रहा हूँ। अगेन विल सी कैसे आगे बढ़ेंगे, वो फॉर्मूला बदल जाएगा, बट फिलहाल तो ये ऐसे होगा, ये पहला होगा, दूसरा जो होगा वो ये वाला होगा, और तीसरा जो होगा वो ये होगा। ठीक है धर्मेंद्र, ये ऐसे मूव करेगा, एक एक करके आगे बढ़ेगा। लेकिन जो मैंने, हाँ बताओ, क्या ओवरलैपिंग हो रही है? हाँ हाँ, तो हर बार हो रहा है ना वो तो। क्या नहीं, छूट कुछ भी नहीं रहा है, एक्चुअली छूट नहीं रहा है। देखो व्हाट आई एम सेइंग, देखो
ये जो प्रोसेस है वो ऐसे है, ठीक है। अब इसका मतलब नहीं कि ये बेस्ट है, आगे भी और प्रोसेस देखेंगे, बट दिस वन इज लाइक दिस। यहां पे क्या होगा, अब ये जो यहां जो आएगा वो इन चारों का मल्टीप्लीकेशन आएगा, फिर यहां पे जो आएगा वो यहां पे इन चारों का मल्टीप्लीकेशन आएगा, ठीक है। यहां जो आएगा वो इन चारों का मल्टीप्लीकेशन आएगा, ठीक है। अब अगला जो होगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ इज वर्किंग, ओके। अब यहां जो आएगा वो यहां पे इन चारों का आएगा, तो तुम देख पाओ तो इसको छोड़ के, 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 ऑलमोस्ट हर चीज रिपीट होगी, कॉर्नर छोड़ के। इवन हम चाहते हैं वो भी रिपीट हो तो हम आगे पैडिंग भी कर देते हैं 0 0 का, हम चाहते हैं कई बार ये भी रिपीट हो। नहीं नहीं, अभी ये रिपीट नहीं हो रहा ना, कॉर्नर सिर्फ एक बार हो रहा है ना मल्टीप्लाई। अगर हम चाहते हैं उसको भी हो तो उसको हम पैडिंग करेंगे। देखो आई एम जस्ट टेलिंग यू द वे कि प्रोसेस क्या है, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। मे बी इफ यू वांट कि नहीं इसको भी डबल बार 2 बार करना है तो वी विल डू द पैडिंग हियर, 0 0 चारों तरफ ऐड कर देंगे। अब कर्नल यहां से मूव होगा, जब कर्नल यहां से मूव होगा तो ये अब 2 बार फिर से ये भी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। कंफ्यूजन क्या है पहले ये बताओ मेरे को। करेक्ट, तो ये भी 2 बार मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा जो कॉर्नर वाला है। अच्छा, क्या पूछना क्या चाह रहे हो ये बताओ, मैं समझ में नहीं आ रहा, अगर डाउट है तो बताओ। अच्छा क्लियर, ठीक ठीक। एक्चुअली ना क्या होता है, अरे जब करेंगे देखना, थियोरेटिकली समझ लो ना। इमेज अपने आप बनेगा। आ, अभी तो इमेज रीड किया था तो वो 3 क्रॉस 300 क्रॉस 300 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स नहीं बना था, तो विजुलाइज करो वहां से। बाकी ये सब चीजें करेंगे, परफॉर्म तो क्लियर होगा और बेटर तरीके में, ठीक है। अभी करेंगे ना इस। हम्म। रुको, रुको रुको रुक रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, ईयर माउथ को काउंट मत करो, ठीक है। अब छोड़ दो, ऐसे मत सोचो, ठीक है। ईयर माउथ को काउंट मत करो। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, आपको जीवन पता है ना, इनको नहीं पता इसलिए कंफ्यूजन है। अभी यार आगे बढ़ने दो, अभी बहुत चीज बाकी है, ठीक है। अभी इतना मत सोचो कि नाक कहाँ है, मुंह कहाँ है, दांत कहाँ है। ऐसे सोचने लगे कि पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। डोंट वरी स्मृति, अच्छा है सोच रही है तो, बट डोंट वरी ना, अभी आएंगे चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी। थोड़ा टाइम दो, ठीक है, थोड़ा समय दीजिए, चीज़ें हो जाएंगी क्लियर। हाँ हाँ, कोई नहीं, जब अप्लाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। अभी एल में सबको इतना ही पता होगा मेरे ख्याल से, और इक्वेशंस पते होंगे। इक्वेशंस मैंने इसलिए बताया था कि प्रूव हो जाए, आपको चीज़ें सामने आपके पास रहे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इक्वेशंस ड्राइव कर दी थी सारी, बट विल जस्ट कमिंग, मतलब देखो एक बार सीनियन हो जाए, एक्चुअली सीनियन का वहाँ पे यूज आएंगे। देखो एल मैंने बताया था ना, एल के टाइप्स बताए थे, तो जैसे बताया था कि एल एक तो सिंगल कर सकते हैं, एल विथ फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क कर सकते हैं, एल विथ सीनियन भी कर सकते हैं, तो इसलिए सीनियन मैं सोचा पहले ही करा देता हूँ, ठीक है। देन विल कम टू दिस। देखो थोड़ा ये आसान नहीं है, मतलब पहली बार पढ़ रही हो कुछ तो टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि हवा में, जैसे एमएल हवा में पढ़ लेते हो, ऐसे नहीं, हवा में नहीं पढ़ सकते। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो मतलब विभिन्न मशीन लर्निंग तो ईजी होता है, लेकिन वो ये वैसा नहीं है, ठीक है। इसको समझना पड़ता है थोड़ा, कुछ प्रोग्राम्स करोगे खूब सारा, तब जाके। अच्छा ओके।
हाँ लेकिन जो बच्चे मेरा स्टैटिस्टिक, ठीक है छोड़ो सब, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो उन बातों में नहीं आते हैं। तो ये बताओ कि क्या नाम है, तुम कहाँ हो अभी? तुम अभी नोएडा में ही हो तुम? मुझे लगा तुम चली गई घर। अच्छा ले लिया। तो किसके साथ रहती हो, अकेले रहती हो? अरे वाह, तो तुमने अकेले पीजी लिया? वो तुम्हारी दीदी थी ना? अच्छा 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 अच्छा। चलो ठीक है, बढ़िया है। तो ये चलो कोई नहीं, फोन पे बात कर लेंगे, ठीक है? इस बारे में मुझे लगा तुम गई, चलो बात करेंगे कल तुमसे। टाइम ही नहीं मिला यार, टाइम ही नहीं मिला था। तो